Let's Mike News at 6। भारतीय शेयर बाजार आज सपाट बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 27 अंक की मामूली बढ़त के साथ 78,520 के स्तर पर और एनएसई निफ्टी 11 अंक चढ़कर 24,365 पर बंद हुआ। सत्र के दौरान उतार चढ़ाव रहा। बाजार सुबह बढ़त के साथ शुरू हुआ, लेकिन दिन में इसने दबाव झेला। ऑटो, पीएसयू बैंक और रियल्टी शेयरों में खरीदारी से सपोर्ट मिला, जबकि आईटी, मेटल और फार्मा क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई। इधर कीमती धातुओं के बाजार में भी आज तेजी देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 347 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 1 किलो चांदी 1,214 रुपए की मजबूती के साथ 2,51,000 रुपए के स्तर पर आ गई। इस साल अब तक सोने की कीमत लगभग 19,000 रुपए और चांदी की 21,000 रुपए बढ़ चुकी है, जो निवेशकों और ज्वेलरी बाजार दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। तेलंगाना सरकार की वित्तीय निर्भरता बढ़ती जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य ने 82,151 करोड़ रुपए के ज्यादा उधार ले लिए, जो केंद्र द्वारा अनुमत 71,400 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर गया है। शुरुआती लक्ष्य महज 54,000 करोड़ था, लेकिन लोन स्वैपिंग जैसे उपायों के बाद केंद्र ने अतिरिक्त उधार की अनुमति दी। रिजर्व बैंक की वित्तीय सुविधाओं पर ये बढ़ती निर्भरता राज्य के ऋण बोझ को और भारी बना रही है, जिससे राजकोषीय अनुशासन पर दबाव पड़ रहा है और भविष्य में ब्याज चुकाने और विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की कमी का खतरा पैदा हो सकता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पश्चिम एशिया के युद्ध ने मैंगो पल्प निर्यात को गंभीर झटका दिया है। यहाँ 70% निर्यात खाड़ी और यूरोपीय देशों में होता है। उद्योग संघ के अनुसार 3 लाख टन से ज्यादा पल्प गोदामों और बंदरगाहों में फंसा पड़ा है। 90% स्टॉक अटका हुआ है, जिससे 750 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। कंटेनर पर $2,000 का वार रिस्क सरचार्ज और बीमा लागत 3-4 गुना बढ़ने से प्रति कंटेनर मुनाफा लगभग खत्म हो गया है। इसलिए निर्यातक कम दाम पर माल बेचने को मजबूर हैं। विदेशी भुगतान नहीं मिलने से प्रोसेसिंग यूनिट्स इस सीजन में किसानों से आम नहीं खरीद पा रही हैं, जिससे सप्लाई चेन बाधित हुई है और किसानों की आय पर असर पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के न्योकुम लापांग मैदान में ट्रेडिशनल फैशन इवेंट अरुणाचल रनवे के समापन पर अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी इनिशिएटिव की घोषणा की। ये एक समर्पित सेल होगा जो डिजाइनरों, कलाकारों और युवा आइकन्स को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और ग्लोबल एक्सपोजर देगा। पारंपरिक हैंडलूम और वस्त्रों को अनटैप्ड गोल्ड माइन बताते हुए सरकार का लक्ष्य है कि इन्हें कमर्शियल स्केल पर बढ़ावा देकर युवाओं को नौकरियां, पर्यटन को बढ़ावा और राज्य की जीडीपी में योगदान बढ़ाया जाए। अरुणाचल रनवे अब स्थायी आयोजन बन गया है, जो सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक ताकत में बदलने का बड़ा कदम है। कर्नाटक में बेंगलुरु के जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बायोगैस को कमाई का नया जरिया बनाने की योजना बनाई है, जिससे अगले 20 साल में 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। 5 प्रमुख सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले कच्चे बायोगैस को संपीड़ित बायोगैस में बदलकर ये राजस्व हासिल किया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट होगा और 550 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवरेज पानी पर काम करेगा। पीपीपी मॉडल में निजी कंपनियां पूरी 85 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत और रखरखाव खर्च खुद उठाएंगी, जबकि बोर्ड को सिर्फ 13,000 वर्ग मीटर जमीन देनी होगी और कोई वित्तीय जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। इससे बोर्ड की वित्तीय सेहत मजबूत होगी, बिजली उत्पादन के बजाय सीधे राजस्व कमाई का नया रास्ता खुलेगा और शहर की ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। राज्य कैबिनेट ने इस 20 साल की परियोजना को मंजूरी दे दी है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।